दोस्तों सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए आज की वचन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जो भी हम वचन को बताएं वो परमेश्वर मेरे अंदर होकर बोले, ताकि मैं इस वचन को, सच्चे वचन को और भी अच्छा से बताने पाऊँ। तो चलिए अपने मनों को तैयार कीजिए, हम लोग मन में प्रार्थना करेंगे छोटी सी। तो चलिए शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि तूने आज इस वचन को मेरे हाथों में दिया है, और मैं जितने लोगों को भी बताऊं पिता, वो आत्मिक से बताने पाओ, वो आत्मा से बताने पाओ, एक सच्चाई से बताने पाओ, ताकि तू मेरे अंदर होकर बातें करे। जिस तरह तूने पतरस के अंदर होकर बातें की थी, पतरस को जिस तरह तूने कहा था कि तू डर मत, तू कदम बढ़ा, मैं तेरे संग हूँ। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं जो भी वचन को बताऊँ उसमें आत्मिक वचन होने पाए, आत्मिक तरीका से मैं बताने पाऊँ, ताकि मैं शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जीवन को जो जी रहा हूँ उसमें और भी आगे बढ़ने पाऊँ। जितने भी मेरे भाई बहन, जितने कोई भी देख रहे हैं, सारे लोगों को तो छू ब्लेस कर और उन्हें अनुग्रह में बढ़ा, ताकि वो आज सुन रहे हैं कल सुनाने वाले बनने पाए। हे प्रभु, तो सारे लोगों को छू आशीष कर अनुग्रह दे, ताकि सारा वचन को समझने पाए, अपने हृदय में बसाने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सारा आदर महिमा तुझे मिलने पाए, आमीन। तो दोस्तों, आप लोग जितने को भी मेरे वीडियो को देखते हो, अगर मैं कहीं पर भी गलती करता हूँ या गड़बड़ी करता हूँ या कहीं पे बोलने में मिस्टेक करता हूँ, तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपना छोटा भाई समझ के। अगर मैं कहीं पर भी गड़बड़ी करता हूँ या गलती करता हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको और भी सुधार करके आप लोग को अच्छा से समझाने पाऊँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता दूँ, मैं पूरा बाइबल को नहीं पढ़ा हूँ या मैं बाइबल क्लास नहीं किया हूँ। मैं जितना सीखता हूँ उतना आपको सिखाता हूँ, है ना। मैं पूरा बाइबल को तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने बोला है जो तुम सीखते हो वो लोगों को सिखाओ, क्योंकि धन्य है वे लोग जो धर्मी हैं, धन्य है वे लोग जो धर्मी के काम करते हैं। तो चलिए आज वचन में बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का वचन है भजन संहिता 1 का 1, पहला अध्याय, पहला पद। तो चलिए वहाँ से पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो दोस्तों, आपको जांच लेना इस वचन के अनुसार। तो चलिए समझते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे बोलता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। परमेश्वर यहाँ खुद बोलता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो आपको जांचना है दोस्तों, कहीं मैं दुष्टों की युक्ति पर तो नहीं चलता। दुष्ट उसे कहेंगे दोस्तों, जैसे 4-5 आदमी हैं, वहाँ पे हमेशा गाली गलौज, नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव बातें होती है। जैसे कि किसी लड़की को देखकर, किसी औरत को देखकर मन में गलत विचार आते हैं, गलत गलत बोली बोलते हैं, या पे गाली गलौज करते हैं, नशा करते हैं, बुरे बुरे बातें को करते हैं, उसको कहेंगे हम लोग दुष्ट। अगर आप उन लोगों के साथ संगति रखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वचन भी सुनते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, तो उन लोग के साथ छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन यही कहता है। और यहाँ पे हम लोग दूसरा बात समझेंगे, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। कहीं आप पापी के मार्ग में तो खड़ा नहीं है। पापी उसे कहेंगे दोस्तों जो जानबूझकर पाप करता है। अगर आप वचन सुनते हैं, पास्टर का वचन को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उन लड़कों के साथ संगति करते हैं, तो आपको लगता होगा ना खराब, यार पास्टर तो कुछ और कहता है, वचन तो कुछ और कहता है, ये लड़का सब ऐसा क्यों करते हैं। आप समझाने की कोशिश भी करते होंगे कि ये गलत है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। तो आप एक बार समझिए, 2 बार समझिए, अगर नहीं समझता तो उसका संग छोड़ दीजिए। इसी में आपका भलाई है, क्योंकि अगर आप उन लोग के साथ भी दोस्ती रखिएगा और परमेश्वर के साथ भी दोस्ती रखिएगा ना, तो आप स्वर्ग नहीं जा पाइएगा। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, वह वचन में साफ साफ बोला गया है। तो आपको यही मानना है, आप वो दुष्टों की युक्ति छोड़ दीजिए और पापियों की मार्ग छोड़ दीजिए, इसी में आपका भलाई है। तो चलिए आखिरी वाला समझते हैं। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा, बहुत लोग का, महिला लोग भी ठट्ठा करते हैं और जेंट्स लोग भी करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ। कहीं पे महिला लोग को सुनिएगा, अरे वो लड़की ऐसा है, अरे वो औरत ऐसा है, अरे उसका घर में उसका पति ऐसा करता है। मतलब हमेशा शिकायत होता है। ठट्ठा मतलब एक दूसरे की चुगली करना। अपना क्या हो रहा है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसा चल रहा हूँ, मैं कैसा जी रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा का शिकायत दूसरों के पास बताना जरूरी है। वो लोग का माइंड में ऐसा चलता है। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति करते हो, दोस्ती करते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पीछे मुड़ जाइए, उन लोग से संगति छोड़ ही दीजिए, उसी में आपका भलाई है, क्योंकि वो आपका सुनने नहीं जा रहा है। आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला समय में वो हर एक घुटना परमेश्वर के आगे झुकेगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ बोला है। आप समझाने का कोशिश कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अगर नहीं समझे तो उसका संग ही छोड़ दीजिए, इसी में आपका भलाई है। क्योंकि आप दूसरे के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे। आपके पास उतना समय नहीं है कि दुष्टों के
मतलब दुष्टों को इतना समझाने का कोशिश कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोग के लिए प्रार्थना कीजिए, जो पाप में डूबे हैं उन लोग के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो बीमारी में आते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुनाइए, ताकि वो अपने मन को क्या बोले परमेश्वर की ओर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वचन आप लोगों को साफ साफ समझ में आ गया होगा। अगर आप इन 3 चीज़ों से बच गए तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको अनुग्रह देगा और आपको सच्चाई में आगे बढ़ाएगा। अगर आप क्या बोलते हैं परमेश्वर से भी दोस्ती रखोगे और उन लोगों से जो ठट्ठा करते हैं उन लोगों से भी दोस्ती रखोगे, तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। ये साफ सी बात है, एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तो चलिए, आज का वचन के द्वारा आप लोग को बहुत बहुत आशीष मिले, और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो। और मैं जहां भी गलत बोलता हूं वहां आप लोग मुझे छोटे भाई के नाते माफ़ कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि बाबू आपने यहाँ पे गलती किए हो, ताकि मैं उसको सुधार कर आपके सामने और भी अच्छा से बोलने पाऊँ। तो चलिए, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।